पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ कुछ ऐसी सीटें थी 40 में से जो बिहार में काफ़ी हॉट सीट थी और उसकी चर्चा खूब हो रही थी। चर्चा इस बात को लेकर के हो रही थी कि वहाँ से आखिर होगा क्या, परिणाम क्या होंगे और जो दावे हैं उसका क्या होगा। ऐसी ही एक सीट पूर्णिया थी। पूर्णिया के बाद आपने देखा कि गया की सीट पर भी इसी तरह की बात हुई, क्योंकि यहाँ एनडीए के दो घटक दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ काराकट की भी एक सीट ऐसी है जहां एनडीए के सभी घटक दल और आरएलएम जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उसकी प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़े समझौते के तहत नरेंद्र मोदी को 5 साल के लिए और मौका देने का शपथ लेते हुए उनके साथ एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत उन्होंने काराकट की एक सीट पर भी अपने आप को तैयार कर लिया, क्योंकि आने वाले 5 साल में इस देश को विकास की तरफ ले जाना है, ये उनका कहना था। लेकिन यहाँ एक बड़ा खेल शुरू हो गया। जिस तरह से पूर्णिया में आपने देखा कि पप्पू यादव के साथ जो कुछ भी हुआ और उसके साथ बीमा भारती को मैदान में उतार दिया गया, उसके बाद यहाँ भी काराकट में भी लगभग इसी तरह की स्थितियाँ पैदा की जा रही थी। और पैदा क्या की जा रही थी कि स्थिति लगभग उसकी शुरू भी हो चुकी है। पवन सिंह यहाँ से ताल ठोक लिए हैं और पवन सिंह ने यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पहले ये कहा जा रहा था कि वो हाथी पे सवार होकर के यानी कि मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी है उसके सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जो बातें सामने नज़र आ रही है और रोड शो जो वो कर रहे हैं उससे निकल करके सामने आ रहा है कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यहाँ लड़ाई बहुत कड़ी नहीं थी। उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध जो सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार खड़े थे उनको लेकर के बहुत सारी बातें नहीं कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि ये पूरी की पूरी कहानी एक तरफा होती नज़र आ रही है और यहाँ पूरी तरह से जो चुनावी माहौल है वो उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में गया। हमने भी सर्वे कराया था, हमने भी इन सारी चीज़ों को रखा और इसके साथ साथ ये बातें भी साफ नज़र आ रही थी कि इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जो 2014 में यहाँ से चुनाव जीत करके आए थे वो एक बार फिर से यहाँ अपना कड़ा प्रतिद्वंदिता देंगे और यहाँ के लोगों को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा था कि ये चुनाव किसी व्यक्ति या किसी उम्मीदवार का नहीं बल्कि देश का चुनाव है और मोदी की गारंटी पर यह चुनाव हो रहा है। बिहार की और देश की जनता जो है वो मोदी की गारंटी पर वोट करने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा का सीधा मुकाबला सीपीआई-एमएल के राजा राम कुशवाहा के साथ था और इस मुकाबले में पवन सिंह की एंट्री से माहौल बदलने की बातें की जा रही थी, लेकिन अचानक से ये सब कुछ रातों रात ही चेंज हो गया। रातों रात काराकट में जिस तरह से मनोज तिवारी की एंट्री होती है, मनोज तिवारी आते हैं और वो पूरे गेम को ही बदल देते हैं। मनोज तिवारी ने साफ तरीके से कहा कि कुशवाहा के पक्ष में या एनडीए के किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मैं जानता हूं पवन सिंह ऐसे नहीं है, मेरा छोटा भाई है और वो मेरी बात मान जाएगा। यानी कि उनके सीधे कहने का मतलब था कि पवन सिंह सरेंडर करेंगे। इस बीच में आपको बता दें कि पवन सिंह पर आचार संहिता को लेकर के भी कई मामले दर्ज हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ कॉन्फिडेंस पूरा नज़र आ रहा है उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं। आपने देखा कि 2 दिन पहले ही हमने ठाकुर धर्मेंद्र से बातचीत किया, उन्होंने काराकट की पूरी वस्तु स्थिति से परिचित कराया। वहीं आपको बता दें कि सुभाष कुशवाहा से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा। इसके अलावे राहुल जो हैं उनकी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। ये सभी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि वहाँ कोई लड़ाई राजा राम कुशवाहा से उपेंद्र कुशवाहा की नहीं है। लेकिन इस बीच में पवन सिंह के आने के बाद भी ये बातें कही जा रही थी कि ये नचनिया बजनिया का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो पर्व है वो मनाना है। और यहाँ के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विकास का नाम होता है नरेंद्र मोदी और उपेंद्र कुशवाहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूरी कहानी जो लिखी गई है जिसमें रातों रात मनोज तिवारी के बयान के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि गेम चेंज हो जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में पवन सिंह सरेंडर कर देंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी टीम भी अभी काराकट क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। जैसे ही फीडबैक आता है ये दूसरा ऐसा अवसर होगा जब हमारी टीम वहाँ से चुनाव की घोषणा के बाद, उससे पहले भी हमने सर्वे किया था, उसमें भी हमने आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा काराकट में पिछले 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार काराकट की जनता से जुड़े रहे हैं
अब एक बार फिर से काराकट में जिस तरह से अपना डेरा बना लिया है, अपना घर बना लिया और कर्मभूमि बना लिया है उपेंद्र कुशवाहा ने, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में है कि राजा राम कुशवाहा से उनका टक्कर है ही नहीं। और पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह इस रेस से बाहर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। 1 जून को यहाँ मतदान होना है अंतिम चरण में, 7वें चरण में, और 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो सब कुछ निकल करके सामने आ जाएगा। मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा उपेंद्र कुशवाहा को है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।